नमः संस्कृताय दोस्तों, यूट्यूब से मैं साधना आप सबका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त और मस्त होंगे। इसी आशा के और विश्वास के साथ आज हम लोग दोस्तों आइए इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप जो है प्रारंभ करते हैं। देखते हैं कि इकारांत पुल्लिंग शब्द का रूप क्या है, कैसे है दोस्तों। जो संस्कृत की सभी परीक्षाओं के लिए जो है महत्वपूर्ण है दोस्तों। कोई भी पेपर हो, कोई भी परीक्षा हो संस्कृत की, लेकिन रूप को तो अति आवश्यक पूछा ही जाता है। कहीं ना कहीं से रूप तो आता ही है। अभी समय जो है यूपी टीजीटी, पीजीटी एवं सीटीएट, टीईटी कहीं भी कोई भी परीक्षा हो, लेकिन संस्कृत का रूप पूछा ही जाता है। तो इकारांत में हम लोग हरि, सखी, पति और जो है कवि का रूप का अध्ययन करेंगे दोस्तों। और आज का मोटिवेशनल कोट है, जब दुनिया हमें कहती है हार मान लो, जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है, उस समय उम्मीद हमें कान में कहती है। क्या कहती है दोस्तों? एक बार और कोशिश कर लो, एक बार और कोशिश कर लें। तो कोशिश करते रहिए दोस्तों, सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। सफलता तो मिलेगी ही। जब दुनिया हमें कहती है कि हार मान लो, हार ना मानो दोस्तों। अपने उम्मीद पर और अपने विश्वास पे, अपने अध्ययन पे जो है लगे रहो दोस्तों। अध्ययन करते रहो, संघर्ष करते रहो, सफलता तो मिलेगी ही। कोशिश करने वालों, कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों के डर से नौका पार नहीं होती। इसी शब्दों के साथ आज हम लोग आइए दोस्तों संस्कृत में इकारांत पुल्लिंग शब्द रूप का अध्ययन करते हैं। आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं इकारांत पुल्लिंग में हरि का रूप। अभी हम लोगों ने राम अकारांत राम और बालक का पुल्लिंग में रूप का अध्ययन किया है। अब हम लोग हरि का अध्ययन करते हैं दोस्तों। इकारांत है, पुल्लिंग में रूप है हरि का रूप। और हरि में ई का जो मात्रा लगा है, इसी से इकारांत रूप बना है दोस्तों। इकारांत यानी हरि का जो रूप है अजंत इकारांत पुल्लिंग का है। ये हमारा प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्तियां हैं दोस्तों। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। संबोधन को भी विभक्ति के रूप में नहीं गिने जाते हैं। विभक्तियां 7 होती हैं दोस्तों, प्रथमा के लेकर सप्तमी तक। ये हमारे वचन हैं दोस्तों, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो पहले हम लोग दोस्तों देखेंगे प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन में हरि, द्वितीय विभक्ति एक वचन में हरिम, तृतीय विभक्ति एक वचन में हरिणा, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में हरये, पंचमी विभक्ति एक वचन में हरेह और षष्ठी विभक्ति एक वचन में हरे, सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप जो है हरो बनेगा। संबोधन एक वचन का हे हरे। तो पहले हम लोग एक वचन को देखेंगे दोस्तों, उसके बाद हम लोग जो है द्विवचन का रूप पढ़ेंगे, उसके बाद बहुवचन का रूप पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। और इसको थोड़ा सा लय में और याद करने के लिए दोस्तों बिल्कुल याद करना ही है। तो हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरिम हरिणा हरये, हरे हरे हरो हे हरे, हरिम हरि हरिम हरिणा हरये, हरे हरे हरो हे हरे। क्या है दोस्तों? हरि हरिम हरिणा हरये, हरि हरिम हरिणा हरये, हरे हरे हरो हे हरे। ये हमारा प्रथमा विभक्ति का। द्वितीय विभक्ति में दोस्तों ये जो है द्विवचन में हरि 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 हरिभ्याम 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 हरयोः हरयोः हे हरि। क्या है दोस्तों? हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयोः हरयोः हे हरि। बहुवचन में है दोस्तों हरयः हरीन हरिभिः हरिभ्यः हरिभ्यः हरिणाम हरीषु हे हरयः। हम लोग इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं दोस्तों, जैसे हरि हरि हरयः, हरि हरि हरयः, हरीम हरि हरीन, हरिणा हरिभ्याम हरिभि, हरये हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरिभ्याम हरिभ्यः, हरे हरयो हरिराम, हरो हरयो हरीषु हे हरि हे हरय। लेकिन इस तरह से हमको आसान लगता है दोस्तों। इससे है कि जैसे कि एक वचन का रूप याद करें तो सारे एक वचन का रूप याद हो जाते हैं। फिर
द्विवचन में ये प्रथमा द्वितीया विभक्ति का एक ही तरह रूप है दोस्तों। उसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी का एक तरह रूप है, वो सरल है दोस्तों। बस पंचमी षष्ठी द्विवचन का रूप एक ही तरह है, तो ये तो आसान ही है। सबसे ज़्यादा दिक्कत इसी में होती है और यही हमारा जो है पूछा भी जाता है दोस्तों, ज़्यादातर यही पूछा जाता है। तो हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हे हरि हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हे हरे हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हे हरे। आइए दोस्तों अब द्वितीय वचन का देखते हैं। हरि हरि हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि 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 हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि हरय। तृतीय बहुवचन में देखते हैं दोस्तों। हरयः हरयः हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरु। यहाँ देखिए दोस्तों, हरिन हरिन यानी यहाँ हरीम में हलंत है दोस्तों, यहाँ हरीन में हलंत है। हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरि राम, ये जो है बड़ी ई लगा है दोस्तों सब में। ये देखिए यहाँ सभी जगह छोटी है। द्विवचन द्वितीया विभक्ति और प्रथमा विभक्ति में बड़ी लगा है दोस्तों। उसके बाद यहाँ षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बड़ा लगा है दोस्तों, संबोधन में भी बड़ी। इन सबको हमको ध्यान में रखना चाहिए दोस्तों। इसका बहुवचन का द्वितीय विभक्ति का रूप, बहुवचन षष्ठी विभक्ति का रूप दोस्तों, और प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति द्विवचन का रूप हरि हरि। तो हरि हरिम हरिणा हरे 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 हरो हे हरे हरि 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 हरिभ्याम 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 हरयो हरयो हे हरि हरयः हरिन हरिभि हरिभ्य हरिभ्य हरिणाम हरिषु हे हरय। ये है दोस्तों हरि के बाद दोस्तों आइए हम लोग पति का रूप देखते हैं। पति का मतलब होता है स्वामी या मालिक। ये भी अजंत इकारांत पुल्लिंग का रूप है। इसे भी देखते हैं, आरपीएससी के सेकेंड ग्रेड के सिलेबस में ये भी है दोस्तों, हरि का भी रूप है। तो आइए देखते हैं। हमारा प्रथमा विभक्ति है दोस्तों, दोस्तों ये विभक्ति हैं प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, और ये संबोधन है। ये एक वचन का रूप है और ये द्विवचन का रूप है, बहुवचन का रूप है। इसे बता भी चुके हैं दोस्तों, तो देर ना करते हुए फटाफट इसको देख लेते हैं। पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पतिम पत्या पतये पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। द्विवचन में रूप है पति पतिभ्याम 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 पत्योः पत्योः हे पति। बहुवचन में रूप है दोस्तों पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनाम पतिषु हे पतयः। क्या दोस्तों, ये पति का रूप है। हरि से अलग है इसलिए इसको दिया गया, बाकी इकारांत तो है ये है दोस्तों। तो पति पतिम पत्या पत्ये पति पतिम पत्या पत्ते, पतय नहीं होता दोस्तों, पत्ते होता है। क्या होता है? पत्ते पत्ये। पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पति पतिम पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते। यहाँ बड़ी ई है दोस्तों, बड़ी है। पति 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 पति, यहाँ छोटी हो गई, यहाँ छोटी। देखिए दोस्तों हरि की तरह वहाँ भी है जैसे बड़ी, और यहाँ इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन में बड़ी हो गया है। उसके बाद षष्ठी विभक्ति बहुवचन में बड़ी हो गया है दोस्तों। ये सब ध्यान देने योग्य जो बातें हैं हम आप लोगों को बता दे रहे हैं, बाकी तो हरि की तरह है। तो पति 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 पतिभ्याम 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 पत्योः पत्योः हे पति पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनाम पतिषु हे पतयः। क्या दोस्तों? पतयः पतीन पतिभि पतिभ्य पतिभ्य पतीनाम पतिषु हे पतयः।
पतिः पतिं पत्या पत्ये पत्युः पत्युः पत्यो हे पते पतिः पति 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 पतिभ्यां 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 पतयो पतयो हे पति पतयः पतीन् पतिभिः पतिभ्य पतिभ्य पतीनां पतिषु हे पतय। ये हमारा इकारांत पति का रूप है दोस्तों। आइए दोस्तों, ये जो है सखी, सखी का अर्थ होता है मित्र, तो ये भी अजंत इकारांत पुल्लिंग का शब्द है, तो इसे भी देख लेते हैं। इकारांत शब्द सखी भी है, और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन ये रूप है दोस्तों। विभक्तियाँ 7 होती हैं, और हम लोग संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते हैं दोस्तों, तो इसलिए हमारी विभक्तियाँ 7 होती हैं। तो ये सखी का रूप है दोस्तों। तो ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। तो आइए हम लोग देखते हैं, पहले एक वचन का रूप देखते हैं दोस्तों। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। क्या दोस्तों? सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। सखा, सखायम, सखा, सखायम, पहले दो को, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। सखा, सखायम, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। ये प्रथमा विभक्ति में है दोस्तों। क्या? सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। द्विवचन में देखिए दोस्तों, सख्यो, सख्यो, ये दोनों एक ही तरह है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति दोनों एक ही तरह है दोस्तों। सख्यो, सख्यो, सखीभ्याम, 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 सख्यो, सख्यो हे सख्यो। क्या है? सखायो, 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 सखीभ्याम, 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 सख्यो, सख्यो हे सखायो। द्वितीय विभक्ति में बहुवचन का रूप देखते हैं दोस्तों। सखायः, सखीन, सखीभिः, सखायः, सखीन, सखायः, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभ्यः, सखीनां, सखीभ्यः, सखीनां, सखीभ्यः, सखीनां, सखीषु हे सखायः, सखीषु हे सखायः, सखीषु हे सखायः। तो क्या है दोस्तों? सखायः, सखीन, दो को देखते हैं। सखायः, सखीन, सखायः, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखायः, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखायः, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभ्यः, सखीनां, सखीषु हे सखायः। सखायः, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभ्यः, सखीनां, सखीषु हे सखायः। द्विवचन का देखते हैं दोस्तों। सखायम, सखायो, सखायो, सखीभ्याम, 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 सख्यो, सख्यो हे सखो। हे सखो, सख्यो, सख्यो, सखीभ्याम, 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 सखायो, सखायो। प्रथमा विभक्ति में सखा, सखायम, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखी। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यु, सख्यो हे सखे। सखा, सखायम, सख्या, सखे, सख्यु, सख्यो हे सखे। और ये द्विवचन में सखायो, 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 सखीभ्याम, 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 सखायो, सखायो, सखीभ्याम, 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 सख्यो, सख्यो हे सखो। सखाया, सखीन, सखीभिः, सखीभ्यः, सखीभ्यः, सखीनां, सखीषु हे सखाया। ये हमारा जो है इकारांत का रूप। तो आज के वीडियो में हम लोग दोस्तों अकारांत का रूप देखें और इकारांत का 2 रूपों को देखें दोस्तों, जो दोनों पुल्लिंग में है। पुल्लिंग अकारांत को देखें, और पुल्लिंग अजंत अकारांत को, और पुल्लिंग अजंत इकारांत को देखें दोस्तों। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों। अगली वीडियो में हम लोग जो है उकारांत और ऋकारांत का रूप देखेंगे दोस्तों। आइए दोस्तों, हम लोग इकारांत पुल्लिंग शब्द का कवि का रूप पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग सखी, पति और हरि का रूप पढ़ चुके हैं दोस्तों। कवि का रूप पढ़ते हैं, जो हमारा इकारांत पुल्लिंग शब्द है। और ये क्या है दोस्तों? ये है विभक्ति दोस्तों,
जो प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, ये हमारी विभक्तियां हैं। जो 7 विभक्तियां होती हैं, संबोधन को विभक्ति के अंतर्गत नहीं गिनते दोस्तों, क्योंकि संबोधन प्रथमा में ही समाहित होता है। जैसे प्रथमा का रूप रहता है तो वो संबोधन प्रथमा के प्रथम ही विभक्ति में ही गिना जाता है दोस्तों। इसीलिए जो है विभक्तियाँ 7 होती हैं। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी विभक्ति, ये 7 प्रकार की विभक्ति होती है। वचन 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और लिंग भी 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। तो हम लोग पुल्लिंग इकारांत का रूप पढ़ेंगे। एक वचन का ये रूप है दोस्तों। हम लोग पहले इसको जो है एक वचन में पढ़ेंगे, फिर द्विवचन में पढ़ेंगे, फिर इसको बहुवचन में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं दोस्तों एक वचन का रूप। प्रथमा विभक्ति एक वचन में कविः, द्वितीया विभक्ति एक वचन में कविम, तृतीया विभक्ति एक वचन में कविना, चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कवये, पंचमी विभक्ति एक वचन में कवेह, षष्ठी विभक्ति एक वचन में भी कवेह, सप्तमी विभक्ति में कवौ, संबोधन में हे कवे। तो कविः कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ हे कवे, कविः कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ हे कवे, कविः कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ हे कवे। और कविः कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ हे कवे। कितना सरल है दोस्तों। उसके बाद द्वितीया देखते हैं। कवि कवि कविभ्याम 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 कवयो कव्यो कव्यो हे कवि, कविः कविः कविभ्याम 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 कव्यो कव्यो हे कवि। बहुवचन का रूप है दोस्तों। कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कवयः कवयः। देखिए दोस्तों, जैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप कवया है, यहाँ भी है कवया है, यहाँ कवया है दोस्तों, और यहाँ भी है कवया है। और द्विवचन में भी प्रथमा विभक्ति में कवि है, यहाँ भी है कवि है। प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप संबोधन का बदला रहता है दोस्तों। हमें ध्यान देने की योग्य बातें हैं, तो इस तरह से भी देख लेते हैं। ऐसे भी पढ़ा जाता है। कविः कवि कवयः, कविः कवि कवयः, कवीम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभिः, कविना कविभ्याम कविभिः, कवये कविभ्याम कविभ्यः, कवेह कविभ्याम कविभ्यः, कवेह कव्योः कवीनाम कव्यो कयोः कयो कवौ कव्योः कविषु हे कवे हे कवि हे कवयः। तो कविः कविम कविना कवये, कवेह कवेह कवौ हे कवे, कवि कवि कविभ्याम 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 कव्यो कव्यो हे कवि, कवयः कवीन कविभिः कविभ्यः कविभ्यः कवीनाम कविषु हे कवयः। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों। और इसके आगे का रूप अभी देखते हैं दोस्तों कि जो है इसी तरह हमारे कौन कौन से इकारांत के रूप चलेंगे। तो ये हैं दोस्तों हमारे जो है, ये देखिए अग्नि का रूप, इसी तरह मणि का रूप, अग्नि। देखिए दोस्तों, अग्नि का रूप, मणि का रूप, अरि का रूप, अहि का, यति का, अतिथि का और ध्वनि और सभापति, जितने भी इकारांत जो रूप हैं दोस्तों ये इसी प्रकार चलने वाले हैं। कपि का भी, कवि का जैसे हम लोगों ने पढ़ा सारे रूपी, राशि का ढेर, निपति का भी, प्राणी, रमापति, सारथी, प्राणी आदि जितने भी इकारांत रूप हैं वो कवि की तरह चलने वाले हैं दोस्तों। तो आगे के वीडियो में हम लोग अगले रूप को देखेंगे। आज यहीं तक। नमः संस्कृताय। धन्यवाद दोस्तों।